एक राहुल बोस नाम से हैं जो कि बेसिकली पॉडकास्ट बनाते हैं, और एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अधिकतर उनके साथ में बनाते हैं वो। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये वही हैं कि जिन्होंने संभावना के लिए भविष्यवाणियां की थी, और उस टाइम में मैडम के लिए भी कुछ बोला था, खास तौर से उनकी बीमारी के बारे में और उनके नाम के बारे में। और अब एक और पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैडम के ऊपर है, और वो भी उनके पास्ट को क्लियर करने के लिए, पास्ट को जानने के लिए, उसको बिल्कुल क्लीन चिट देने के लिए, मैडम को बिल्कुल क्लीन चिट देने के लिए एक पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड 100% मैं कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड, पहले स्क्रिप्ट लिख ली गई है, उसके बाद में ये सारे काम किए गए हैं। अभी मैं जैसे जैसे बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। मेरा बहुत ज़्यादा आदर है ऐसी विद्याओं में कि भाई चलो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन्हें पता है थोड़ा बहुत तो ये, लेकिन पर्सनल विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो भी कुछ जानता है वो खुदा जानता है, और ये कोई भी आदमी खुदा से ऊपर नहीं हो सकता। और क्या ये खुदा के लिखे हुए को बदल सकते हैं? मान लीजिए वो कुछ बता भी देते हैं आपके भविष्य के लिए कि ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन क्या वो उसको बदलने की ताकत रखते हैं? क्या आप बदलने की ताकत रखते हैं? इसलिए मुझे ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये मेरा अपना विश्वास है, बाकी लोग अपना अपना सोचते हैं। और ये वाला जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट देखने के बाद में तो मेरी नज़र में इनकी वैल्यू और भी ज़्यादा डाउन हो गई है। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन पास्ट के बारे में कौन जानना चाहता है? वे पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब मैडम का पास्ट क्या क्या रहा है वो बिल्कुल छपा पड़ा है। एक तो मैडम अपना पास्ट बताती हैं और दूसरी स्टोरी जनाब अपना सुनाते हैं। उसके अलावा मीडिया में इतना सारा मसाला पड़ा हुआ है कि आप अगर सच जानना चाहें तो आपको मिल जाएगा। इससे पहले हमने करीब 2 महीने पहले एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें टाइमलाइन पे काम किया था कि कब इनकी शादी हुई, कब ये रिलेशनशिप में आए, कब उसके बाद में इनका डाइवोर्स हुआ, कब इनको सीरियल मिला, कब इन्होंने क्या कहा। मतलब ये पत्रकारों से इन सबसे बात करती थी, और पत्रकार भी ऐसा तो होते नहीं है कि जो भी इस तरह पेपरबाजी, और ये लोग जो होते हैं इनकी एक्टिविटी को भी नोट करते हैं और साथ साथ इनकी वर्डिंग को भी नोट करते हैं, और उसके बाद में अपनी ओपिनियन भी देते हैं। तो वो सारा का सारा हमने एज ए प्रूफ वहां पर रखा था और इनकी एक्टिविटी को प्लान किया था, सॉरी मैप किया था, यानी कि कब कब इन्होंने क्या क्या किया, और उससे दिखाई देता था कि इनकी इंटेंशन क्या थी। ये वाकई में इन्होंने जो चीट किया या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, ये सारी चीज़ एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो अब भी ये बताइए, जब इस तरह से खुली किताब है सब चीज़ें की, तो क्यों करके किसी के पास्ट को आप मतलब कार्डों के थ्रू जानना चाहते हो? उससे क्या साबित करते हो? उससे हो सकता है 4-6 कार्ड तुम्हारे ही झूठे हो जाएंगे। जैसे कि अभी जो बात होगी मैं उस पर बताऊंगा कि कौन सी चीज़ मेरे को सही लगती है, क्योंकि जो हम तो फैक्ट्स के आधार पे कहते हैं, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम कोई अंतर्यामी नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के आधार पे कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो इनके कार्ड के थ्रू मैच होता है नहीं होता है, उसी से पता लगता है कि भाई ये कितने, इनकी विद्या ठीक है या फिर ये पूरी तरीके से विद्या जानते हैं या नहीं जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसकी इंटेंशन पे ही आता है कि ये वाला पॉडकास्ट इस टाइम क्यों आया। भाई अभी कोई ऐसी बात नहीं चल रही, और वो राहुल मतलब इसे कहते हैं चाटुकारिता, बिल्कुल चमचा। वो कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और इनकी जो पुरानी जो फर्स्ट मैरिज थी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और वो टैरो कार्ड रीडर अये है वो कह रहा है कि फर्स्ट मैरिज के लिए जानना चाहते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट ही थी ना, इससे पहले तो नहीं थी ना। मतलब तुम्हें दुनिया का बिल्कुल अता पता नहीं है क्या? कुछ भी अता पता नहीं है कि कौन सी क्या है क्या नहीं है। और भाई कैसा होमवर्क करके आया है? कह रहा है कि मैं होमवर्क करके आया हूँ। डायरी में पढ़कर ये बोल रहा है कि मैडम के एक्स हस्बैंड का नाम क्या है और कब शादी हुई और कब इनका डाइवोर्स हुआ, जो भी हमारे टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमने वहां पे सारे प्रूफ दिए थे, तो अब दोबारा से यहाँ नहीं लगा रहे। इनकी शादी 2010 में हुई थी, जो ये महाशय है इतनी स्टडी करने के बाद में 2011 बता रहे हैं, और 2015 में इनका डाइवोर्स हुआ था। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो वो कमेंट कहाँ है जो तुम्हें कमेंट आए कि तुम मैडम की जो है जन्म पत्री खुलवाना चाहते हो पुरानी। और पहला वीडियो जो इसने किया था वो बहुत पहले किया था, वो बेसिकली बहुत पहले ये सब बताया था मैडम की बीमारी के बारे में, मैडम की नाम के बारे में, और भी कुछ बातें बताई थी जो मुझे इस तरह ठीक से याद नहीं है। तो इतने दिनों बाद में अगर तुम्हारे पास आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो अब तक सोए कहाँ पड़े हुए थे भाई? यही टाइम क्यों चुना गया? यहाँ सारी की सारी मैडम की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए ये सारा का सारा प्रपंच रचा गया है और स्क्रिप्ट लिखी गई है। चलिए और बातें करते हैं, इन्होंने क्या बताया और क्या ठीक है। और सबसे पहले तो ये नाम के ऊपर कहती हैं कि नाम जो ना ये उनको सूट नहीं करता। तो क्या मैडम आपने कोई नया नाम सुझाया?
मतलब ऐसा नाम जो बेसिकली मुस्लिम्स में चल सके। मतलब ये वाला नाम अच्छा नहीं तो दूसरा नाम कौन सा अच्छा होगा, या जो नाम इनका पहले चल रहा था वही नाम अच्छा है क्या? जबकि मैडम इस नाम को यूज भी नहीं करती। ये नाम सिर्फ और सिर्फ मैडम ने जो यूज किया था शादी के लिए किया था। अपना जो नाम जो कन्वर्ट किया था, आई मीन नाम जो यूज किया था शादी करने के लिए, वो कन्वर्ट होने के लिए जो किया था, वो नाम सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए यूज हुआ। उसके बाद में घर में कोई पुकारता नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में है नहीं, तो फिर उस नाम का इसके ऊपर असर कैसे जाएगा? अब जैसे ये इसका नाम राहुल है जो कि पॉडकास्ट बना रहा है, तो मैं इसको राहुल की बजाय सुभाष कह दूं और ये कहूँ सुभाष इधर आना, सुभाष कह के 3-4 बार बात करूं, तो उसके बाद में क्या सुभाष का इसके ऊपर नाम चढ़ जाएगा या सुभाष के ग्रह नक्षत्र इसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे? जो नाम सिर्फ सिर्फ काजी ने लिया होगा, मैं 100% कह रहा हूँ, जो नाम सिर्फ और सिर्फ काजी ने लिया होगा, उसके बाद में किसी ने ये नाम नहीं लिया होगा कि इसका नाम ये है। तो एक काजी के नाम लेने से, एक बार के नाम लेने से उसको ऊपर ये जो नाम है उसके जो जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे उसके ऊपर चढ़ गए, और उसी की वजह से मैडम का आज बुरा हो रहा है। यार क्या मजाक बना रखा है। लोगों के कई बार निकनेम भी होते हैं, मतलब उनको घर में कुछ बोला जाता है और रिश्तेदार वगैरह जो आसपास वाले जो है सब उसी नाम से पुकारते हैं, और एक नाम होता है ऑफिशियल, वो बेसिकली रिकॉर्ड्स में होता है, वो सब चलता है। तो आप इनसे पूछ के बताएं कि कौन सा नाम चलेगा। तो मेरे अनुसार तो जो रिकॉर्ड में नाम होता है वो चलना चाहिए और वो चलता है, पर जिसको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एक दूसरे नाम से पुकारा गया उस नाम का इतना ज्यादा असर आ गया, मैं नहीं मानता। आप क्या सोचते हैं, इस तरह से 1 मिनट के लिए दिए गए नाम का असर कितना हो सकता है, बताइएगा जरूर। चलिए आगे चलते। अब पहला बड़ा सवाल कि जो पहली जो रिलेशन हुआ था इसका, यानी फर्स्ट मैरिज जो हुई थी, तो उसका टूटने का रीजन क्या था? मतलब किसकी तरफ से ज्यादा था प्यार, किसकी तरफ से कम था, कौन झगड़ालू था, ये सवाल पूछता है। अब उसके लिए कार्ड निकलते हैं, 3 कार्ड इधर 3 कार्ड उधर। अब देखिए आंसर, देखिए मैडम का आंसर देखिए, फिर मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ। मैडम पूरी तरह से क्लीन चिट देने के लिए बैठी हैं, तो वही कहेंगी। तो मैडम कहती हैं कि वो इन्वेस्टेड थी और वो बहुत ज़्यादा करती थी, और उसने फाइनेंशियली भी और फिजिकल भी पूरी तरीके से इनको सपोर्ट किया। हाँ, फाइनेंशियली भी किया, मतलब आप समझ लीजिए पैसे से मदद करना, ये करना, ये एक्सप्लेन कर रही है मैडम। पर मैडम को ये नहीं पता कि उस शादी से पहले मैडम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ ऐसा बैंक बैलेंस नहीं था जिसको ये कह रही हैं कि ये उसने किया। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, जो उसका एक्स हस्बैंड था उसका बहुत ही अच्छी रेपुटेशन थी, उनकी अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, और उनके यहाँ पैसे और इन सब की कहीं से भी दूर दूर तक कोई कमी नहीं थी। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मैडम जो है उसके चौथाई जो प्रॉपर्टी या कह लीजिए उसकी वैल्यू जो होती है उसके आसपास भी नहीं थी। तो जब मैडम के पास इतना पैसा ही नहीं था तो मैडम ने कैसे फाइनेंशियली उस फैमिली को हेल्प की होगी? उसने कोई लोन लिया था क्या मैडम से पैसा लेके, या कुछ ऐसा काम किया था, या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं कोई वेंचर शुरू किया था? टोटल झूठ। तो मैडम ये जो आप बता रही हो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठ है। क्यों? क्योंकि पास्ट तो अब सबके सामने है, और वो सबके सामने तो उसको झुटलाया कैसे जा सकता है। और रही बात मैडम को इन्वेस्टेड होने की, कि पूरी तरह से इन्वेस्टेड थी, यानी कि पूरी तरह से इन्वॉल्व थी प्यार मोहब्बत सब में। अरे भाई ऐसा नहीं था तो क्यों करके शादी करी थी? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने शादी की थी, और इसीलिए उनकी शादी जो 5 साल है, 5 साल में लगभग 2 या 3 साल तो चली थी ना, लगभग 2011 के बाद में कुछ इनका होना शुरू हुआ, और 2012 के एंड तक आते आते ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ गए थे। तो मैडम का ये बताना कि मैडम जो है, यानी कि हमारी वाली मैडम पूरी तरह से इन्वेस्टेड थी अपने हस्बैंड के साथ में, फैमिली के साथ में, तो इसमें ऐसा क्या ही बता दिया, ये तो सारी दुनिया जानती है। अब मैडम का ये इतरा इतरा के बोलना, मुझे नहीं पता वो रौनक करता क्या है। मतलब मैडम को ये नहीं पता कि ये इसकी फर्स्ट मैरिज थी या नहीं थी, और जिस हस्बैंड के लिए बात करने जा रही हैं वो क्या है। अरे ये दोनों पब्लिक फिगर हैं, मतलब तुम इतना भी जानते, पहले भी तुमने इनकी बात की थी। अगर ये पब्लिक फिगर नहीं थे तो तुमने क्यों करके बात करी? तो इतना तो बेसिक नॉलेज कम से कम सबको होती है। और ये जो आया है इंटरव्यू लेने के लिए, क्या इसने इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा कि एक ये है, एक वो है, एक ऐसा है, एक वैसा है? तो पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन तो दिया होगा, और आज हम उसके ऊपर बात करने आए हैं। बेशक हिस्ट्री ज्योग्राफी ना बताई हो कि उनका कब कब क्या क्या हुआ है, लेकिन ये तो बताया होगा कि हम किसके बारे में आज बात करने आए हैं, क्योंकि ये पब्लिक फिगर हैं ये। तो मैडम की इतनी एक्टिंग
बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और ये जो बैठा हुआ है चमचू, इसे इतना भी नहीं पता कौन केबिन क्रू था, कौन पायलट था। अरे होमवर्क करके आओ भाई, होमवर्क करके आओ। तो लोगों का ऐसे टाइम बर्बाद करते हो, दूसरों के लिए स्क्रिप्ट लिख कर आते हो, चमचू कहीं के, पैसा लेके सारे काम करते हो। अब देखो, इसने एक्स हस्बैंड को सब कुछ प्रॉब्लम बता दिया है। वो जो डिप्रेशन में था, वो मैडम से ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, पता नहीं क्या था, मतलब उसको मतलब लग नहीं रहा था। और फिर ये भी कहा कि ये मैडम के आने के बाद में उसके लाइफ में बहुत चेंज आया, बहुत पॉजिटिव चेंज आया, और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, और वो लेडी लक थी उसके लिए। पता नहीं क्या क्या बात कर रही है। कह रही है कि वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बहुत मानता था। भाई पेरेंट्स को कौन नहीं वो तो इज्जत करता, सब करते हैं, लेकिन ये फैमिली कम से कम ऑर्थोडॉक्स फैमिली तो नहीं थी। कह रही है पता नहीं किसके कंट्रोल में था। एक तरफ कह रही है कि वो बदल रहा था और उसमें लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रहा था मैडम के साथ में। अब ये भी कह दिया कि वो अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा मानता था। वो आज भी सामने दिखाई देता है कितना रिलीजन को मानता है, कितना नहीं मानता। मैडम कितनी कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टोरियां लेकर आ रही हैं। अब इस चमचू को ये सब कहने की क्या जरूरत थी। मैडम कुछ मीडिया रिपोर्ट ये कहती हैं कि वो उसको मारता पीटता भी था। अरे तू भैया टैरो कार्ड रीडर के सामने है, उसको बोलने दे, वो बताएगी तो पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब उसको फीड कर रहा है कि भैया ये वाली बात जो है, ये वाली को भी जरा थोड़ा सा बोलना है, इस पे भी जरा वजन देना है, उसको और थोड़ा नीचे गिराना है, उसको बताना है। तो मारता पीटता था, बहुत ही कसाई आदमी था। क्या जरूरत थी उसको ये वाली बात बोलने की कि मीडिया रिपोर्ट जो ये कहती हैं कि वो उसको मारता पीटता था। अरे मीडिया में जो भी कुछ बातें कही हैं वो मैडम ने कही हैं, ये मीडिया रिपोर्ट नहीं है। मीडिया उनके घर पे नहीं जाता था, उनके घर से इन्फॉर्मेशन नहीं ले उठा के लेकर आता था कि ये इसके साथ में मारता पीटता था या उसके साथ में प्यार मोहब्बत करता था या क्या करता था। अब मैडम इसी चीज को और पक्का करने के लिए कार्ड निकालती हैं, और कार्ड निकालने के बाद में थोड़ा सा चेंज करती हैं अपने उसको। कहती हैं कि नहीं नहीं, ये बेसिकली मारता पीटता नहीं होगा, पर हाँ एक आध स्लैप, मतलब कह दिया कि एक आध स्लैप उसको मारा करता था वो। और साथ साथ ये भी कह दिया इग्नोर करता था, एरोगेंट था। मतलब जो बातें कह रही उसका मतलब ये एरोगेंट था और इग्नोर करता था। और उसको मतलब जैसे आया तो उसको बात नहीं किया, कई कई दिन तक बात नहीं किया। इन मैडम को ये नहीं पता कि जब तक वो जनाब से नहीं मिली थी तब तक फैमिली के अंदर मैडम के रिलेशन बहुत 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 बढ़िया थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और वो आदमी इसके लिए पार्टी थ्रो किया करता था। यहाँ तक कि जब सीरियल चल रहा था तब भी उसने वहां पर सेट के ऊपर उसने पार्टी दी थी, यानी सारे कलाकारों को सेट पे जाके इसके जन्मदिन की पार्टी दी थी। तो ऐसे आदमी के लिए ये किस तरह की बातें कर रही है। उसके बाद में जब ये पार्टी दी गई थी उस टाइम में मैडम का अफेयर वहां पे शुरू हो चुका था, और इन दोनों का आपस में बैठना मिलना जुलना, और इनका बहुत बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, सेट पे भी टाइम स्पेंड करना, उसके बाद में भी टाइम स्पेंड करना। ये पूरी की पूरी जो यूनिट थी ना वो उस समय जानने लगी थी। जब इसका बर्थडे आया था ये उस टाइम से शुरुआत थी। ये 2011 अगस्त की बात थी शायद, क्योंकि हमने अपनी टाइमलाइन जो पूरी की पूरी निकाली थी उसमें ये सब आ रहा था। तो इनका ये कहना कि नहीं नहीं, इनकी जो शुरुआती शादी थी वो ऐसी नहीं थी, शुरुआती शादी इनकी बहुत अच्छी थी। अब देखिए फिर दोबारा से एक स्टोरी लेकर आ गया ये मैं राहुल की बात कर रहा हूँ। कह रहा है मैंने बहुत रिसर्च करी है, पहले तो खाक रिसर्च करी है कि मैंने बहुत रिसर्च करी है, मीडिया रिपोर्ट भी देखी है। उसमें यह है कि जो जनाब थे इन्होंने बीच में आके, मतलब इन दोनों के रिश्ते में बीच में आके अपनी रोटी पकाई। सीधे रूप से ये भी पूछा जा सकता था कि जनाब का कोई रोल था इनके रिश्ता टूटने में या नहीं था, लेकिन नहीं, एक स्टोरी वो साथ में दे रहा है, पकड़ा रहा है, और उसको रिसर्च का नाम दे रहा है। भाई कौन सी रिसर्च कर रहा है भाई। अब देखिए कैसे करके जो है ना जनाब को जो क्लीन चिट दे रही है ये कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं था, वो तो बहुत बेचारी थी, बहुत रोती थी और बहुत मासूम थी, अपने परेशान थी, तो उसको एक कंधा चाहिए था। तो जनाब ने तो सिर्फ एक कंधा दिया, उसके आंसू पहुंचे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था, वो इसलिए थोड़ा सा इसके पास आ गया। तो जो लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आज भी मैडम को उस पर विश्वास नहीं है। उसकी जहां भी शूटिंग होती है, जो भी कुछ होती है, मैडम फटाफट वहां पे पहुंचती हैं, क्योंकि जनाब का किस तरीके से चक्कर रहा है। यहां तक कि जब ये बिग बॉस में गए थे, जब मैडम बिग बॉस में गई थी, तब भी जनाब ने अपना एक चक्कर चला लिया था जिसका पता मैडम को लगा था, और मैडम ने उसे आड़े हाथों लेके खुद खत्म किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें मीडिया में ऑलरेडी हैं। यस, जनाब जो अट्रैक्ट हुए थे इसलिए अट्रैक्ट हुए थे कि भैया ठीक है लड़की है और हीरोइन है
अच्छी है, ये है, और करने में क्या ही जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं कुछ और बोलना नहीं चाह रहा यहाँ पर। तो उसके बाद में जनाब का जो लालच था वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जनाब को दिखाई दे गया कि भाई ये तो सोने की मुर्गी है, तो इसको क्यों करके हलाल ना किया जाए, इसको क्यों जाने दिया जाए। ये अब जब एक बार चंगुल में आ ही गई है तो फिर दिक्कत ही क्या है। अरे जनाब पीछे भी तो हट सकते थे, वो ऑलरेडी मैरिड थी, सब कुछ था। तो एक रेड लाइन जो दिखाई देती है उससे आपको पीछे हटना चाहिए। सिंपैथी का नाम मतलब ये नहीं होता कि सिंपैथी से तुम जो है पूरा घुस ही जाओगे घर के अंदर। मतलब आज जनाब को मान लो कोई और ऐसे कोई परेशान महिला दिख जाए तो क्या जनाब उसके साथ में भी ऐसी हो जाएंगे। जनाब को ऐसे क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। भैया तुम तो शादीशुदा नहीं थे, वो तो शादीशुदा थी, तुम्हें तो सोचना था इस बात के लिए। हाँ, उसका डाइवोर्स हो गया होता तब बात दूसरी थी, तब ठीक है, ग्रीन सिग्नल है, आप जा सकते हो कि ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसकी पहले शादी हो गई है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो ऑलरेडी एक मैरिज में है, ऐसे टाइम पे आप नहीं जा सकते। जनाब को फोकस बता रहे हैं कितने फोकस हैं आपको पता है। काम के लिए दर दर भटक रहा है, उस बंदे को काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि उसकी लाइफ में फोकस ही नहीं है। उसका फोकस जो है कुछ अलग है और वो उस फोकस पे ध्यान ही नहीं देता जो उसे देना चाहिए। अच्छा, जो फोकस लोग होते हैं, आपको नहीं लगता कि उनका कैरियर कभी भी खराब नहीं होता? जो फोकस लोग होते हैं, ये क्या बात कर रही है। देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए मतलब क्या क्या बात कर रहा है। आप इस बात से देखिए, मैडम को उसने क्लीन चिट दे दी कि मैडम तो परेशान थी बहुत ज़्यादा, और उसका जो एक्स हस्बैंड था वो ही ऐसा था, ठीक है, इसलिए मैरिज टूटने के कारण कम से कम मैडम नहीं है। और उसके बाद में जनाब को क्लीन चिट दे दी। अब आ जाती है बात मासूम रिश्ते की, उसके बारे में भी एक क्लीन चिट चाहिए थी ना, तो अब वो भी आ गया कि वो ऐसा कहते हैं कि उनके रिलेशन से एक बच्चा था। ये बंदा रिसर्च करके आया है, अपने आप को बोल रहा रिसर्च करके आया हूं मैं। देखिए इतने सेंसिटिव मैटर का कितनी आसानी से हल निकल आया। 2 कार्ड निकल आए, मुझे तो इन कार्डों में नो दिखाई दे रहा है। एक 2 वाला कार्ड था, एक यस वाला कार्ड था, लेकिन मुझे इसमें नो दिखाई दे रहा है। बस हो गया साफ। अब मतलब मैडम का कोई भी ऐसा मासूम रिश्ता नहीं था। बोल क्या रहा है कि भी कमेंट्स में लोग बाग लड़ रहे थे, अथॉरिटी के साथ में कह रहा है कि देखो मैडम ने जवाब दे दिया है कि पहली शादी से कोई भी ऐसा नहीं था। अरे भैया इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। कितने कितने लोग सामने आए हैं जो ये इनकी लाइफ के पर्सनल लोग थे, यानी कि इनकी लाइफ से जुड़े हुए थे। ना जाने 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को हांगा है और बोला है इस बात को कि ऐसा था। तुम्हारी रिसर्च से होता क्या है? तुम्हारी रिसर्च तो सामने दिखाई दे रही है कि चाटुकारिता की है। अब बताइए, लोग बाग ये ना कहें कि भाई ये तो बिल्कुल झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। तो मैडम जो तो 4-5 कार्ड और निकाल के रख देती हैं और कहती हैं बेटी तो है पर इनकी रिलेटिव की नहीं है। अरे भाई तुमसे सवाल क्या पूछा गया है कि उसका इन रिलेशन से बच्चा है या नहीं है? किसकी बेटी है, किसके रिलेशन की बेटी है, किसकी बेटी नहीं है? ना ही वो मैडम आज की डेट में पालती हुई दिखाई दे रही है जो इस तरह से कहने लगे। क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को लेकर पाल भी रहे हैं तब भी वो आपका ही बच्चा कहलाएगा, तो इस तरह से माना जा सकता है। लेकिन ये किस तरह की यार बात कर रहे हैं, ये कौन सा भविष्य देख रहे हैं, कौन सा पास्ट देख रहे हैं, किस तरह से जो इस मीडिया में जो ऑलरेडी सारी खबरें हैं उनको लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिए और लेकर बैठ गए हैं। कितनी नकली हंसी हंस के बोल रहा है कि ये बात तो देखो कितनी नकली निकली है कि उसकी बहन की, और फिर हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है ये फालतू में हंस रहा है। हंसता हुआ आदमी अलग ही होता है, हंसने का तरीका अलग ही होता है। आंखें कुछ और बोल रही हैं और हंस कुछ और रहा है। कह रहा है कि अब क्या करें, बेचारी की तबीयत भी खराब है। मतलब अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसका भविष्य या पास्ट बदल जाएगा क्या? नहीं, तुम उस तबीयत के हिसाब से अपने आंसर दोगे क्या? अब इतने पे मैडम की सारी हिस्ट्री और मतलब ज्योग्राफी जो है वो बोलना शुरू कर देती है ये कि भाई मुझे पता है उसका क्या है, उसका कैंसर, ये भी नाम लेती है, घर की स्थिति बात करती है, कन्वर्टेड बात करती है, रिलीजन की बात करती है। मतलब अब तेरे को सारा पता है और वैसे इस तरह से अनजान बन बन के सारी चीजें पूछ रही है। मतलब ड्रामे की भी हद होती है। इसके बाद में मैडम ज्ञान देने बैठ जाती हैं वास्तु के ऊपर के वास्तु दोष क्या होता है, घर में क्या क्या होता है जिसकी वजह से बीमारी और ये सब होने लगती है। मैडम आप अपना काम कीजिए, वास्तु वालों को वास्तु का काम करने दीजिए और जो इसके लिए ये किया गया है उसके बारे में बताइए। मैडम कुछ फाइनल जो अपने डिसीजन से दे रही हैं कि भाई उसका जो पहले रिलेशन से था और उसके जो उसके दुख भरे हुए हैं, उसके जख्म है, हाथ कटे हुए हैं, उसके साथ में वो जिए जा रही है तो कैंसर को भी अप्रूव कर देती है। हाँ कैंसर हो सकता है। यहाँ पे मैडम का जो सॉरी टू से होता है ना, उसकी तरह से ये वाली मैडम बात करना शुरू कर देती हैं कि लोग जो कमेंट करते हैं वो ऐसे कमेंट करते हैं। अरे तुम्हारा एरिया नहीं है, सोशल मीडिया तुम्हारा एरिया नहीं है। कौन क्या कमेंट करता है
उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें बोलने का भी नहीं है उसमें। तुम जिस बारे में यहाँ पे बैठे हो उसके बारे में बात करो, या ये कार्ड बार साइड में उठा के रख दो, फिर अपने व्यूज दो कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, कमेंट नहीं आने चाहिए, कमेंट होने चाहिए, कमेंट में ये नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर उसके बाद में ये सब ज्ञान दो ना। और मैडम जो है यहाँ पे फिर और ज्ञान देने बैठी कि भाई इस तरह से जो कमेंट कर रहे हैं लोग जज करने शुरू कर देते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं। मैडम ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने इसके कितने व्लॉग देखे, आप इसकी जिंदगी के बारे में क्या ही जानती हैं, और इसने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या ये छुपाती है, दिखाती है, ये करती है, वो आपको क्या ही पता। और उसके बाद में चमचू को डालो, अरे किसी तरीके से हाथ जोड़ के कह रहा है कि ये वाला जो पॉडकास्ट है ये मैडम तक पहुंचा दीजिए, यानी कि डीपी मैडम तक पहुंचा दीजिए। कितने ज्यादा चमचू और कितने ज्यादा ये ऐसे इंसान, मुश्किल से 8,000 इसके सब्सक्राइबर हैं और पता नहीं क्या करके ये चैनल चला रहा है। लास्ट में फिर टैरो कार्ड रीडर मैडम का प्रमोशन, ये था इनका एक बकवास, पूरी तरह से फैब्रिकेट किया हुआ, स्क्रिप्ट किया हुआ एक पॉडकास्ट में एक्स हस्बैंड को बुरा कहना था और जो एलिगेशन लगते हैं बच्चे के वो उसके ऊपर डिनाई करना था, और मैडम और जनाब को बिल्कुल रिलेशन को पाक साफ दिखाना था। जबकि जो हमने टाइमलाइन आपको दी थी वो उसके हिसाब से आप देखिए, साफ दिखाई देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये गए थे और इन्होंने ये सब जो चीट किया था, और यहाँ आने के बाद में मैडम का दिमाग बदला था, उससे पहले मैडम का दिमाग इस तरह से बदला हुआ नहीं था। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन ये है कि भाई काम तो काम होता है, तो जो जिस काम को करने आई थी वो काम कर रही थी, और काम करते करते ही भाई मैडम की बाकी इच्छाओं के ऊपर हम बात करना नहीं चाहते, नहीं तो लोगों को और ज्यादा ऑब्जेक्शन हो जाएगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये जो पॉडकास्ट है ये कैसा लगा, मतलब ये जो इन्होंने फैब्रिकेट किया है, इनमें आप इनकी सपोर्ट करेंगे या जो बातें इन्होंने कही है उनके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे, तो प्लीज जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।